अब बच्चों जो पुरानी कहानी जो क्लास में चल रही थी, उस पुरानी कहानी को मैंने बेसिक से बताया था ना, 11th क्लास के कंसेप्ट को जोड़ते हुए फिर आए थे अपन ITF पे। तो यार यहाँ पर अपन इस वाली जो क्लास है ना, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं ज़रा देखना। इसमें यह है कि कैसे तुम फंक्शन को इन्वर्स बना सकते हो। तो किसी फंक्शन को मुझे क्या बनाना है बच्चों, इन्वर्स बनाना है। तो इन्वर्स बनाने की मैं कहानी समझाता हूँ बच्चों। क्या होता था, f(x) बराबर जो भी फंक्शन होता था, जैसे मैंने लिखा sin x, ठीक है, मतलब ये y बराबर क्या होता था, sin x। बस मुझे करना क्या है, x की जगह इसको लाना है, y की जगह इसको लाना है। तो इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए स्टेप नंबर 1 देखना बच्चों। तुम्हें क्या करना है, y इज इक्वल टू x के सिमेट्रिक फंक्शन बनाना है। तो तुम्हें डोमेन और रेंज दोनों मिलेगी। अब इधर आओ, तुम्हें मैंने किसकी बात करी थी लास्ट क्लास में, y बराबर sin x। अब मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि साइन की जो वैल्यू है वो 90 भी है, ये 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 भी है। तो ये इसकी क्या मिल गई बच्चों, रेंज, सॉरी ये इसका डोमेन है, रखे जाएंगे। लेकिन साइन की खास बात है बच्चों, साइन +1 कितने में होता है बच्चों, 90 पर। 90 का मतलब होता है π/2, ये +1 हो गया क्या। और साइन -1 कितने पे हो जाता है बच्चों, वैसे देखा जाए ना तो साइन -1 270 पे हो रहा है, मतलब 3π/2 पर हो रहा है। लेकिन -1 पहले साइन कहाँ पर हो रहा है बच्चों, सोचो जरा, क्या यहीं पर हो गया क्या बच्चों, मतलब किस पर, -90 पर, मतलब -π/2 पर। इसका मतलब ये पता चल गया कि साइन की वैल्यू जो है उसकी रेंज जो है वो -1 से +1 किस पर आई है, -90 पर और +90 पर। तो मैं इसका नया डोमेन आज बना देता हूँ। क्या बना दिया बच्चों मैंने, -90 से +90। तो जो हम रियल नंबर मान के चल रहे थे वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वास्तविकता देखें तो साइन की वैल्यू -1 और +1 किस पे हुई है, -90 पे और +90 पर। तो मैं क्या बोलूँगा, डोमेन जो है इसका -90 से +90 है और रेंज क्या मिली है। और यही चीज़ अगर मैं y बराबर साइन इनवर्स x की बात करूँगा तो इसका जो डोमेन होगा, ये डोमेन वो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 से +1 हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है, -1 से +1 हो जाएगा। और इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी बच्चों, -90 से +90। मैंने तुम्हें बताया ना बच्चों, जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, जो रेंज है इसकी डोमेन बन जाएगी। अब मुझे इसका डायग्राम देखना अच्छे से, डायग्राम देखते जरा। स्टेप नंबर 1 में तुम्हें बता दी क्या है कि y की जगह x और x की जगह y बनाना है। तो तुम क्या करोगे, हे हा पढ़ क्या है, y बराबर x लाइन यही होती है ना, बिल्कुल होती है। अब देखो साइन का डायग्राम कैसा था, ऐसे था क्या, ऐसे था। अब इस डायग्राम पर गौर करोगे अगर तुम, तो मैं रेड मार्कर उठाऊंगा और इसका जस्ट उल्टा डायग्राम बनाऊंगा। मान लो ये आईना है, सिमेट्रिक डायग्राम बनाना है ना, तो इसका आईना का मतलब क्या हो गया, ये डायग्राम बनेगा क्या, इसका आईना का मतलब क्या होगा, ये डायग्राम बनेगा क्या। इसका मतलब पता चल गया बच्चों कि, सुनना, जो साइन का डायग्राम ऐसे बनता था ना, ऐसे, वही साइन का डायग्राम अब इसके हिसाब से जस्ट इसका उल्टा, ट्रू। सोचो जरा, है कि नहीं है, है कि नया, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना, क्यों नहीं है। तो उससे अब डोमेन और रेंज निकालते हैं ना। पहले क्या होता था, मान लेते हैं कि ये यहां पर आते थे बड़ा, इधर तक, फिर घटना चालू हो गया, मतलब ये वही वैल्यू होगी। तो ये हमारे लिए +1 वाली वैल्यू है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये हमारे लिए 90 है, तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 90 है, ऐसा मान सकते हो ना तुम। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ करनी थी कि साइन की जो वैल्यू थी ना, -1 से -90 से +90, वो ये था, ये +90 हो गया और ये इसका -90 हो गया, ठीक है। वही +90 पर क्या मिला है बच्चों, +1 मिला है, सही है कि नहीं। और -90 पे क्या मिलेगा बच्चों, -1 मिलेगा तुम्हें। तो यहाँ पर यही चीज़ होगी, डोमेन और रेंज एक दूसरे से कैसे रिवर्स हो जाते हैं, वो इसी डायग्राम से होते हैं। तो अगर तुम इन सभी कहानियों में से डायग्राम बनाने के लिए पूछे हमें, अगर साइन का डायग्राम बनाने के लिए पूछे, मान लो कि बच्चों ऐसा डायग्राम आया, कैसा, ठीक है,
वो पूछ ले कि साइन इनवर्स के लिए कौन सा डायग्राम परफेक्ट है। ठीक है, ये बच्चों जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर ये था डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर जज करना है कि साइन इनवर्स के लिए कौन सा फंक्शन जस्टिफाइड है। तो साइन तो वैसे देखा जाए तो ये है, सही है ना, और इनवर्स बनाना तो जस्ट इसका उल्टा ये हो गया। क्या ये चल रहा ना, ऐसे चलता रहेगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे चले, तो ये बच्चों बात हुई साइन की। अब कोस की डायग्राम की बात क्या होगी, तो मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट भी बनाते हुए चल लूँ ना, ताकि हमें पता रहेगा। कि क्या होगा, हमारे पास जो y बराबर साइन एक्स है और y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ उसका डोमेन। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ उसकी रेंज। तो डोमेन तो मुझे क्या मिला था, माइनस के 90 रखना है, प्लस का 90 रखना है, तो तुम्हें माइनस का 1 और प्लस का 1 मिलेगा। और जस्ट इसका उल्टा, अब आओ कोस के डायग्राम पर बच्चों। तो कोस का डायग्राम क्या होता है, हमें ब्रीफली पता होना चाहिए ना। आओ इधर, कोस जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 0 पर 1 से, 90 पर 0, 180 पर -1, सही है, और ये ऐसे। तो मुझे ये पता करना है कि +1 कितने पे हुआ बच्चों, 0 पर मैक्सिमम वैल्यू, और -1 कितने पे हुआ बच्चों, 180 पर, मतलब पाई पर, सही है। तो मैं एक चीज़ पता चल गई कि जो इसकी डोमेन है, रेंज तो मुझे पता चल गई है इसकी भी बच्चों, क्या कि +1 और -1 से तो नीचे नहीं जा रहा है, सही है, -1 से +1, ये हमें क्या मिली इसकी रेंज। डोमेन क्या मिलेगा, -1 कितने पे हुआ बच्चों, ये पाई पर, और +1 कितने पे हुआ बच्चों, 0 पर। तो मैं इसको पाई से 0 लिखूंगा तो गलत माना जाएगा, क्योंकि हमेशा रेंज कैसी होती है बच्चों, अगर मैं इंटरवल शो करता हूँ तो ये इंटरवल क्या है बच्चों, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 से पाई के बीच में। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, ये इसके डोमेन और इसकी रेंज मिल चुकी है ना। तो अगर मैं y बराबर किसकी बात करता हूँ, cos x की बात करता हूँ, तो इसका डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या मिला बच्चों में, 0 से लेके पाई, और बड़ा ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें वो भी इंक्लूड करना है। और रेंज कितनी मिली बच्चों, -1 से +1। इधर आओ बच्चों, ये -1 से +1 हो जाएगा, और ये 0 से लेके क्या हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने तो लिख दिया यहाँ पर, डायग्राम देखे इसका अच्छे से। तो वैसे तो तुम्हें नोट्स में दे रखा होगा बच्चों मैंने डायग्राम, ठीक है, ये हो गया ना। तो उसका अगर मैं तुम बीच से कोई लाइन बनाते हो ऐसे, तो बच्चों लाइन में थोड़ा सा ये हो जाता है कि इसका जस्ट उल्टा डायग्राम ये बन रहा है। बिल्कुल बच्चों, इसका जस्ट उल्टा डायग्राम क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा। चेक कर लेना, बिल्कुल परफेक्ट है। कैसे, ये डायग्राम जो बन रहा था, अब वो डायग्राम ऐसा ना बन के इसका जस्ट उल्टा बनेगा। ठीक है, तो उल्टा बनने का मतलब कैसा है, ये, ठीक है। तो मैंने जो बनाया है ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। तुम सोच लो कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा। देखो बच्चों, एक डायग्राम ऐसे जा रहा है ट्र, ये अगर आईना है तो ये इसके बराबर जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे। देखो बच्चों, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ऐसे टू बराबर बराबर जा रहा नहीं जा रहा बीच में से, तो ये इसका रिवर्स बन गया है। रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स फंक्शन, और ये इसका रेंज एंड डोमेन। उतारो बच्चों, ये भी ये नोट्स में दे रखा बच्चों डायग्राम अच्छे से, और देख लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते किसकी बात बच्चों, y बराबर किसका, tan x का। तो tan x के लिए कहानी तुम्हें पता है, अगर तुम्हें सारी वैल्यू ढंग से आदत है, जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा 0, 90, 180 और इसकी बात करता हूँ ना, तो tan जो होता है वो 0 पर क्या होता है, 0 होता है, और 90 पर इन्फाइनाइट हो जाता है बच्चों। कैसे, अगर मैं ये 90 बनाऊँ ऐसे, इन्फाइनाइट का मतलब होता है ये ऐसे टच नहीं करता, और -90 पर भी टच नहीं करता, ये माइनस इन्फाइनाइट हो गया क्या यहाँ पर। तो प्लस इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट ये दो वैल्यू मिली है, तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि इसकी जो रेंज है वो बच्चों प्लस इन्फाइनाइट भी जा रही है
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रही है, तो उसको बोलेंगे क्या बच्चों अपन? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या बोलेंगे इससे अपन बच्चों? रियल नंबर। अब रियल नंबर बोलेंगे तो उसकी रेंज जो मिली है वो क्या मिली बच्चों अपन को? एक रियल नंबर मिला है पूरा, तो इसको तो सिर्फ वैसे ही लिखूंगा रियल नंबर। और अगर मैं इसका क्या निकालूं बच्चों? डोमेन निकालने जाऊं तो डोमेन के लिए पता चल गया कि माइनस इन्फिनिटी किस पर हुआ? -90 पर। और प्लस इन्फिनिटी किस पर हुआ? +90 पर, है कि नहीं है? तो डोमेन मुझे मिल गया माइनस का π/2 से प्लस के π/2 तक, है ये? तो यहाँ पर आओ, y बराबर 10x के लिए डोमेन क्या मिला है बच्चों अपन को? हे डोमेन के लिए ये होगा। और रेंज के लिए क्या मिला बच्चों अपन को? तो रेंज मिला है r और डोमेन मिला है -90 से +90। ठीक है, इसको ऐसे छोड़ दो। और अगर मैं इसके लिए डोमेन और रेंज y बराबर किसकी बात करूँगा? tan इनवर्स x, y बराबर किसकी बात करूँगा? tan इनवर्स। ओहो, तू कैसे हो गया? तू cos इनवर्स x है। तब क्या होगा बच्चों? ये इधर आ जाएगा -90 से +90 और ये इधर आ जाएगा। चलेगा बच्चों? उल्टा सीधा हो गया ना आपस में, रेंज डोमेन और डोमेन रेंज, ये याद करने के हिसाब से। लेकिन बच्चों मैं चाहूँ तो सिर्फ फ्लो चार्ट बना के लिखा सकता हूँ, लेकिन यार समझ में कैसा है? समझ में तो आना चाहिए ना। अगर ये सारा लेक्चर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। फिर इसका फ्लो चार्ट बना के, जैसे टेबल याद रखते थे ना, वैसे ही ये फ्लो चार्ट बना के जहाँ तुम पढ़ने बैठते हो वहाँ पर चिपका देना दीवार पे, रेगुलर तुम्हारे सामने रहेगा। रेंज डोमेन हमेशा याद रहेगी बच्चों। ये कहानी बहुत ज़रूरी है जेईई के पर्पज से। ठीक है, आगे देखो। अब इसका डायग्राम देखें, क्या देखें बच्चों? नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें, है ना। इसमें भी क्या करेंगे अपन? ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका डायग्राम ऐसे निकलेगा, नहीं निकलेगा? ऐसे निकल जाएगा आपस में। तो वो देख लेना ना, तो नोट्स में सब मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो आगे के जो डायग्राम है वो नहीं बता रहा, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें डायग्राम सामने दिख जाएगा तो वो कैसे होगा? तुम नोट्स डाउनलोड करोगे ना उसमें, तो तुम्हें डायग्राम भी सामने से दिख जाएगा। आगे देखते बच्चों, आगे क्या आता बच्चों? कोटेक्स। अब मैं ये आखिरी बताऊँगा, बाकी दोनों तुम खुद करोगे नोट्स में से देख के। ठीक है, जरा देखना, कोट की बात करते हैं। तो कोट का डायग्राम क्या होता है? कोट जो होता है 0 पर इनफाइनाइट होता है, याद रखना। और 90 पर क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो 90 पर अगर 0 करूँ और इसको इनफाइनाइट करूँ तो इसका मतलब ये हो गया क्या? ऐसे। और धीरे धीरे जाके ऐसे हो जाएगा क्या बच्चों? बिल्कुल होगा। मतलब ये -90 कितने पे हुआ? पाई पर। और +90 कितने पर हुआ बच्चों? 0 पर। सो प्लस इन्फिनिटी, सही कि नहीं? तो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि इसकी जो रेंज है वो भी r जा रही, मतलब माइनस प्लस दोनों इन्फिनिटी जा रही है। और जो इसकी डोमेन है, क्या बच्चों इसका? डोमेन MAIN। तो डोमेन देख लो बच्चों, माइनस और प्लस कितने पे हुआ है? 0 से पाई के बीच में हुआ है क्या? ये लो। तो कोट की कहानी बच्चों 0 से पाई, r 0 से पाई, बाकी दोनों इनके हिसाब से जाएगा क्या? कॉस और कोसेक वाला, साइन और कोस के हिसाब से। वो तुम खुद करना। नहीं समझ में आया बच्चों तो क्या करना है? अब ऐप की खास बात मैंने तुम्हें बता रखी है क्या, कि जब भी तुम्हें किसी लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो तुम क्या करोगे? उसकी फ़ोटो खींच के डाउट वाले चैम्बर में डाल सकते हो। मान लो फ़ोटो नहीं डालना चाहते तो तुम लिख के भी डाल सकते हो, किसी भी टीचर को पॉइंट आउट कर सकते हो, वो डाउट सबके पास जाएगा। अगर वो चाहता है कि मुझे समझ में आ गया तो मैं डाउट क्लियर कर दूँ, तो वो बच्चा कर सकता है, नहीं तो टीचर खुद आके सोल्यूशन भेज देगा। तो वो जो दो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखे ना, कोसेक और सेक, वो तुम खुद करना बच्चों। सही है, चलेगा ना इतना? तो आगे चल सकते हैं अपन अब। ठीक है, सारा उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके। तो बच्चों अपन ने बहुत ही बोरिंग वाली बातें सारी कर ली अभी तक। ठीक है, नोट्स के जो इनिशियली पेज नंबर 1 2 3 4 जो भी है उसके अंदर जो जो कहानी है 6 3 तक, वो मैंने ख़त्म करी है अभी तक जितने भी अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में पढ़ा है, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो बच्चों पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर खास बात मैंने तुम्हें बता दिया, प्रैक्टिस चाहिए। तो बच्चों सर आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें प्रैक्टिस जैसा तो कुछ था नहीं, सारा कंसेप्ट था। तो बच्चों वो कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी था। अब जो आने वाला है वो कंसेप्ट नहीं है, सीधा फॉर्मूला उठाना है, सीधा प्रैक्टिस करना है, सीधा आंसर आना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। देखना जरा, क्या हमारे पास अगर ऐसा कुछ आ जाए, कैसा कुछ, ऐसा साइन इनवर्स साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स
tan x, cot इनवर्स cot x, sec इनवर्स sec x, और cosec इनवर्स cosec x, ठीक है। या फिर sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। ऐसी शक्ल जब भी दिख जाए सबका आंसर क्या आएगा बच्चों? x आएगा। क्या आएगा गाँव वालों? x आएगा। क्या आएगा गाँव वालों? x आएगा। ओके सर, समझ में तो आ गया कि ऐसा कट जाएगा इसलिए x आएगा। तो वहाँ तुम अब लिखोगे नहीं कट गया इसलिए x आया, चूंकि करके लिख दोगे। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने मैंने रखा है, मैंने लिखा है साइन इनवर्स 1/√2। तो चूंकि 1/√2 कितना होता है? साइन 45 या साइन π/4। तो साइन इनवर्स साइन π/4। यहाँ क्या लिखोगे तुम कि साइन इनवर्स और साइन x बराबर क्या होता है? x होता है। तो ये भी क्या बचेगा बच्चों? π/4। ये आंसर आ गया ऐसे। ये बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें तो डायरेक्ट पता है। काटा पीसी करो, जल्दी से आंसर निकालो, चलेगा बच्चों। अब अगर तुम ऐसा करो, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल दे दिया साइन इनवर्स 1 का बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? साइन इनवर्स ये साइन 90 हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? साइन 90, ठीक है। फिर मैंने एक और एग्जाम्पल दे दिया बच्चों, क्या कि साइन इनवर्स -1/2 बताओ। तो ये जो है वो पुरानी कहानी है बच्चों, ये जो है पुरानी कहानी है बच्चों कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होते? तो तुम क्या बोलोगे? चूंकि साइन हो π/6 पर जो होता है, या फिर से लिखो 1/2 जो होता है ना वो साइन π/6 पर होता है, मतलब 30 डिग्री पर। सही है ना बच्चों? π/6 बोलूँगा मैं तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस का साइन π/6। ओके तो सर ये माइनस तो बताया ही नहीं, तो इसका क्या होगा? तो इसका कुछ नहीं होगा बच्चों, ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए बच्चों तुमने एक कहानी पढ़ी होगी, यहाँ बड़े से लिखता हूँ मैंने कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है ना। तो बच्चों माइनस साइन थीटा क्या होगा? क्या ये साइन माइनस थीटा होगा क्या? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स साइन माइनस का π/6। सही है, साइन से साइन कटा, क्या बचेगा बच्चों? माइनस का π/6। जय बोले। आगे देखिए बच्चों, शिव कैलाशों के वासी गौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर। कोस इनवर्स माइनस का √3/2 बच्चों, इसमें माइनस आ गया। देखते हैं y बराबर क्या लिखते हो बच्चों? कोस इनवर्स माइनस का कोस π/3 पर हो गया, ये भी 30 पर, ठीक है। अब ये माइनस हटाना, तो बच्चों तुमने कोस माइनस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? माइनस कोस थीटा। नहीं बच्चों, यही होता है, क्योंकि इन सबके फॉर्मूला क्या बच्चों कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। कोस में नहीं होता है, टेन में माइनस क्या होता है बच्चों? बाहर आ जाएगा। मतलब अगर बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में माइनस बाहर आ रहा है तो तुम बोलोगे कि यस सर वी कैन टेक इट इजीली। लेकिन बच्चों ये और ये दोनों सूगले हैं, इनमें माइनस बाहर नहीं आता, तो इनके लिए वो कहानी करनी पड़ेगी कि कॉस की वैल्यू माइनस। अच्छा माइनस बाहर क्यों नहीं आता? ये तो पता है ना, क्योंकि माइनस का मतलब ही क्या होता है बच्चों? ये होता है पॉजिटिव थीटा, ये होता है नेगेटिव थीटा, है कि नहीं? अगर नेगेटिव थीटा की बात करते हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया बच्चों हमारे पास, 1 2 3 4th। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि कॉस और सेक जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए माइनस थीटा मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 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 ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसलिए माइनस थीटा में ये क्या होते हैं बच्चों?
नेगेटिव नहीं हो पाता, अब नहीं हो पाता तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट भी यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पर भी नहीं निकाल सकता, तो हमें वो क्वाड्रेंट निकालना है जिसमें कॉस नेगेटिव है, वो है सेकंड, वो है थर्ड। तो तुम किस में जाना चाहते हो, सेकंड या थर्ड में? दोनों में चले जाओ, आंसर दोनों से आएगा। लेकिन मैं पहले कौन आ रहा है बच्चों, सेकंड। तो सेकंड में जाने के दो तरीके, पाई बाय 2 प्लस थीटा कर लो या फिर पाई माइनस थीटा। ये तुम्हें चीज़ें बच्चों अगर याद नहीं है तो याद होनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, वो लेक्चर जाके देखना, वो लेक्चर जाके देखना। उसमें सब कुछ बता रखा है कि कब चेंज होता कब नहीं होता, ये वो फलाना ढिमका। तो यहाँ पर मैं पाई माइनस लूँगा क्योंकि चेंज नहीं होता ना। तो सुनना, ये y बराबर जो कॉस इनवर्स है, तो ये माइनस कब हटेगा, जब मैं यहाँ लिख देता हूँ ना पाई माइनस पाई बाय 3। क्यों बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला है, अब जगह नहीं तो इधर लिख रहा हूँ फॉर्मूला, चूँकि कलर दूसरा ले लूँ, ये देखो कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, लेकिन मुझे तो कॉस माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो क्या लिख दूंगा, कॉस पाई माइनस थीटा लिख दूंगा, है कि नहीं है? सही है। अब आओ इधर, कॉस से कॉस काट के लिखना नहीं, सीधा फॉर्मूला हमारे पास पता ये रहा। तो क्या आ जाएगा, y बराबर, ये एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ओके सर, समझ में आ गया कि साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट सेक कॉस सेक जब भी आ जाए जिसमें कॉस और सेक को अलग से मुँह लगाना है, कॉस और सेक को अलग से मुँह लगाना, बाकी में नहीं लगाना। तो तुम क्या करोगे बच्चों, इसका मैं फॉर्मूला जनरेट कर लूँ, ये उतार लेना बच्चों पहले वीडियो पोस्ट करके सारा, ये तो उतारना ही है, ये नहीं बिटा रहा हूँ मैं। ये बच्चों मैंने नए फॉर्मूले और लिख दिए यहाँ पर। हाँ, फॉर्मूले नहीं है वहाँ, तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ये भी चीज़ उठा सकते हो, प्रूफ करके भी लिख सकते हो, जैसा मैंने तुम्हें बताया वैसे भी लिख सकते हो, जैसा नहीं बताया वैसे भी लिख सकते हो। तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है बच्चों, अपनी इच्छा से कुछ मत लिखो तुम। मिटता नहीं है यार बोर्ड। हाँ बच्चों, अब आओ जरा देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। एग्जाम्पल फर्स्ट उठा रहा हूँ बच्चों ने नोट्स में से, दे रखा tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 और sin इनवर्स माइनस 1/2। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस का 1/2, और तुम्हें बोला गया कि इसकी वैल्यू निकालो। तो वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें सब कुछ साइड में लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि भी लेके आओ, चूंकि जो tan इनवर्स 1 है वो tan इनवर्स tan π/4 लिख सकते हो, आंसर आएगा π/4। सही है, अलग से लिया है इसको, इसको भी अलग से लाओ। चूंकि cos इनवर्स माइनस 1/2 है ना, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स माइनस में cos π/3, 60 पे होता है बच्चों ये, और ये रहा फॉर्मूला बच्चों cos का, तो इसको क्या लिख दोगे तुम, पाई माइनस π/3। फिर चूंकि और क्या है बच्चों, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, तो इसका तो कहानी अभी भी करी थी अपन ने, माइनस का साइन π/6। ओके, तो इसका आंसर आएगा माइनस का π/6, सारी रखो वैल्यू, तो आएगा π/4 प्लस 2π/3, इसको सोल्व करूँगा ना मैं, 2π/3 माइनस π/6। अब जैसे तुम्हें करना है इसको सोल्व कर लो। एलसीएम आएगा 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 तो नहीं 12, 8 2 10, 9 π/3, तरीका 9 और 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, चेक करें आंसर, तो 3π/4 ये हमारे पास आंसर आ रहा है। चेक कर लो सारा अच्छे से, ऐसे साइड में सॉल्व करके लेके आ सकते हो, फिर वैल्यू रख देना सारी। ठीक है, ऐसे साइड में सॉल्व करके लेके आ सकते हो, फिर वैल्यू रख देना सारी। ऐसे साइड में वैल्यू रख सकते हो, ऐसे साइड में लेके आ सकते हो, वैल्यू रख दो सारे। चलेगा बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये कह रहा है कि सिग्मा xi इजिकल टू 1 से लेके 2n तक स्टार्ट करना है, सॉरी i इजिकल टू 1 से लेके 2n तक स्टार्ट करना है। xi बराबर cos इनवर्स xi बराबर क्या है बच्चों, 0 है ना।
चेक कर लेना, यही के क्वेश्चन, और तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो बच्चों x की वैल्यू, i की वैल्यू 1 तक रखनी है, तो इसका मतलब cos इनवर्स x1 भी होगा, cos इनवर्स x2 भी होगा, cos इनवर्स x3 भी होगा। ऐसे चलते चलते कब तक होगा, cos इनवर्स x2। अब सबकी वैल्यू क्या है बच्चों, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो cos की वैल्यू 0 कितने पे होती है बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए ना। तो सुनना, cos की वैल्यू अगर 0 रहे तो यहाँ पर ये cos वहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos 0, और cos 0 पे 1 होता है, तो x2 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, x3 की वैल्यू भी 1 आएगी, और ऐसे xn की 2n की भी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू सिग्मा xi, अगर cos को मैं वहाँ ले जाता हूँ तो xi इज इक्वल टू 1 से लेके 2n तक ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। 1 कब तक आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा हमारे पास 2n टाइम्स 2n बार आ रहा है, तो इन सबका सम भी कितना हो जाएगा 2n। ये इसका सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ठीक है। ये इसी प्रैक्टिस के हिसाब से क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी, तो अपन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे चल सकते हैं बच्चों। ऐसे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं ना, तुम्हारे बुक के तो सारे करने ही है तुम्हें, और इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी करने हैं। तो मैं देखता हूँ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास साइन इनवर्स कॉस या साइन कॉस इनवर्स 3/5, यही होगा शायद जी, साइन कोस इनवर्स 3/5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है, एवेल्यूएट करना है इसको। तो यहाँ नई कहानी और आ गई बच्चों, कि हमें पता है कि साइन है तो साइन के साथ साइन ही होना चाहिए, तब वो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है बच्चों, साइन को कॉस से काटना है, ठीक है। लेकिन साइन कॉस से कटेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला साइन साइन से है, तो यहाँ पर इस कॉस को चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ साइन, क्योंकि अगर ये साइन में चेंज हो गया तो साइन इनवर्स हो गया, बाहर भी क्या है साइन, अंदर भले कुछ भी आया है कट जाएगा ना। तो इस कोस को साइन में चेंज करना, तो तुम्हें करना है क्या है ना, जरा देखना। तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर बच्चों एक न्यू कंसेप्ट आने वाला है और बहुत ही लाजवाब होगा। तो यहाँ पर इस पर नोट चढ़ा लो बच्चों, 200 रुपये का नया वाला जो नोट है ना, येलो कलर का ऑरेंज कलर का, वो चढ़ाओ बच्चों, 200 रुपये का। इम्पोर्टेंट नोट 30 जरा देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करना बच्चों, मानना पड़ेगा, मतलब लेट अस कंसिडर। जब करोगे ऐसा तो क्या होगा, कॉस इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया, ऐसे, ठीक है। जब इसको y मान लिया तो बच्चों cos y बराबर क्या हो जाएगा 3/5। बस मुझे इसी y की वैल्यू निकालनी, किस में, साइन में। अभी तो cos में है ना, इस cos से साइन की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये बताऊं क्या कैसे आया, अरे आया कि नहीं आया, नहीं बताऊंगा ये तो है ना, ये तो मैं चल रहा हूँ अभी, अगर जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। डाउट में बताना मुझे कि हाँ सर ये चीज़ बताओ ना कैसे आई, ठीक है। अंडर में 1 - 3/5 का होल स्क्वायर मतलब 25 - 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, अपॉन 25 का रूट, आंसर आया 4/5 मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो हमें साइन y की वैल्यू मिली है 4/5, तो y बराबर क्या मिल गया बच्चों, साइन इनवर्स 4/5। y की वैल्यू cos थी, y की वैल्यू साइन भी मिल गई, तो मुझे बस ये क्या करना था, ये जो साइन था ना इसमें cos को क्या मान लिया अपन ने, y मान लिया था कि पूरा, ठीक है ना। अब चूंकि y की वैल्यू पहले ये थी, अब क्या हो गई y की वैल्यू, साइन इनवर्स 4/5 हो गई क्या, इधर आओ। तो साइन इनवर्स 4/5, साइन से साइन कटा, आंसर कितना आ गया बच्चों 4/5। ओहो ये 200 रुपये का नोट क्यों डलवाया सर आपने, ये तो बहुत सिंपल था बच्चों, सिंपल तो था, लेकिन कहानी यहाँ से नई तैयार हो चुकी है कि हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उन्हीं की फॉर्म में कैसे लाया जाए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को उन्हीं की फॉर्म में कैसे लाया जाए। तो आज अभी से हमारा क्या है बच्चों,